तो जी गाइस अब मैंने हाज़िरी दे दी है और अब मैं जा रही हूँ। और गर्मी के मुझे सिर्फ यहाँ सलाम करना होता है, बैठना नहीं। 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे या जितनी भी देर लगे, मैं सिर्फ यहाँ सलाम करने आती हूँ। सलाम करके मैं चली जाती हूँ। अच्छा जी गाइस, तो अब हम खड़े हुए हैं लाहौर स्टेशन पर और अभी हमें यहाँ से जाना है थोड़ा सा बाहर, क्योंकि जब से मैं अभी तक आपको अपना ट्रैवल दिखा रही थी, पर अब मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ मुझे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं लगा, तो इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो कि मैं अकेले में बाहर निकली हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी गाइस, अभी हम खड़े हुए स्टेशन पे, क्योंकि हमें लेनी है टिकट वापसी की। और यहाँ रेलवे स्टेशन पे बस हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर गए मैं टिकट लेने के लिए और मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ। और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हमें इसके बाद कहाँ जाना है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। फ़िलहाल अभी मैं आप लोगों को लाहौर स्टेशन दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोग लाहौर स्टेशन पे ही खड़े हुए हैं। और यहाँ है लाहौर स्टेशन, ये इस साइड पे, जो कि अभी यहाँ पे सारे ऑटोज़ वगैरह हैं और हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो अंदर बस टिकट लेने गए हैं, जैसे लेने आते हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। चलो भाई गाइस, अभी बस मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ और इंतज़ार करते करते बस वो टिकट लेकर आ रहे हैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बाकी बस ये, क्योंकि मैंने यहाँ वीडियो नहीं बनाई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं यहाँ अफसोस के लिए आई थी। और अफसोस में फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा है कि मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ, क्योंकि और फैमिली में भी सबसे बड़ी बात कि अलाउ नहीं था। और फिर मुझे खुद मुनासिब नहीं लगा कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाऊँ या किसी की, मतलब कि एक तरीके से एक इंसान परेशान और मैं वहाँ अपनी वीडियोस बनाऊँ, तो मुझे खुद मुनासिब नहीं लगा। तो फ़िलहाल अभी हम बाहर थे, तो बस मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो मैं अभी जहाँ जा रही हूँ तो मैं इस जगह यहाँ लाजमी जाती हूँ। जब भी मुझे लाहौर आना होता है तो मैं इस जगह लाजमी जाती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और अभी हम कहाँ जाएंगे वो भी आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई मेन गेट पे छोड़ना, मेन गेट ही है। चलो आप कहाँ खड़े हो, नंबर ले ले तला। हाँ ऐसे ही बता। ये 500 वाली है, 1000 वाली है। चलो ये देते हैं, एक को फूल देते हैं। और ये क्या हिसाब है? ये 50 रुपये का और 100 रुपये ये 100 ये दे दो बस। यही मेन गेट है ना लेडीज का? ये ऊपर वाली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी गाइस, आज के ब्लॉग में मैंने सलाम बहुत देर से किया है, क्योंकि आगे की वीडियो जो थी वो बिल्कुल रियल जा रही थी, तो मैंने कहा रियल वाइज में जा रही थी, तो मैंने कहा चले मैं सलाम आगे कर लेती हूँ। तो जी गाइस, मैं आई हूँ दाता दरबार, जो कि लाहौर में है और बहुत से लोग, बहुत से क्या सारी दुनिया जानती है। तो गाइस, यहाँ मैं जब भी लाहौर आती हूँ तो मैं लाजमी इस जगह पे आती हूँ। जैसे कि मैंने बताया है कि अमूमन मैं फ़र्स्ट टाइम जब भी आई थी यहाँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी, उसके बाद मैं अपने कज़न के साथ जाती थी जब भी लाहौर गई। तो फ़िलहाल अब वो माशाल्लाह मैरिड है और उनकी अपनी फैमिली है, उनके अपने मसले मसाइल हैं, तो इस वजह से। और इस दफ़ा मैं अपने भांजे के साथ गई थी, तो फिर मैं इस दफ़ा अपने भांजे के साथ यहाँ आई हूँ। तो गाइज़, यहाँ मैं लाज़मी आती हूँ और ये मुझे नहीं पता कि मैं क्यों आती हूँ और किस लिए आती हूँ, पर यह है कि शादी के बाद से मैं यहाँ हमेशा आती हूँ जब भी लाहौर आती हूँ। और ये नहीं कि पूरे एहतमाम के साथ या उसके साथ नहीं, बस मैं आके सलाम करके चली जाती हूँ। और फिर जहन में ये होता है कि दोबारा पता नहीं कब आना हो और कब यहाँ सलाम करना हो। तो गाइज़, यही रीज़न है यहाँ आने का।
तो जी गाइस अब मैंने हाज़िरी दे दी है और अब मैं जा रही हूँ। और गर्मी यहाँ इतनी है कि बस आप ज़मीन पे पैर नहीं रख सकते, धूप इतनी तेज़ है। तो बस अब मैं जा रही थी घर के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ सलाम करना होता है, बैठना नहीं होता है। तो बस मैं यहाँ पे जो कि सिर्फ सलाम करने आती हूँ, और चाहे मुझे 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे या जितनी भी देर लगे, मैं सिर्फ यहाँ सलाम करने आती हूँ। सलाम करके मैं चली जाती हूँ। और गर्मी की वजह से मैं आई हूँ यहाँ पे। मेरा भांजा भी आया है, पर उसके साथ ही आई थी मैं, पर वो गर्मी की वजह से बिल्कुल भी अंदर नहीं आया है। और बाकी बस मैं ज़्यादा घूमती नहीं हूँ यहाँ पे, सिर्फ सलाम करके जो कि अपना मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सलाम किया, यासीन वगैरह जो भी मुझे यासीन वगैरह पढ़नी थी वो मैंने पढ़ ली है। और बस उसके बाद अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और बस इस जगह पे आकर थोड़ा सा रिलैक्स है, सुकून है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी आप बैठ सकते हो इस जगह पे। तो यहाँ गर्मी वगैरह इतनी नहीं है। बाकी ये इस तरफ जाएंगे हम, तो यहाँ का बाज़ार है ये सारा, और बाज़ार वगैरह है। और जो कि न्याज़ों के जो कि देगे वगैरह होती हैं वो यहाँ बढ़ती हैं। तो ये सारा बाज़ार है यहाँ का। तो खैर मुझे बाज़ार से भी कुछ नहीं लेना है, बाज़ार से भी कुछ नहीं लेना, और कुछ कोई ऐसी शॉपिंग वॉपिंग में नहीं करनी है। मुझे सिर्फ सलाम करना था और सलाम मेरा हो गया है। तो बस अब मैं घर के लिए रवाना हूँ। और बाकी ऑटो में मेरा भांजा बैठा हुआ है, वो अंदर नहीं आया है क्योंकि उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस अब मुझे जाना है। और इस जगह पे ना फ़िलहाल अभी ऐसा है कि आप बैठ सकते हो, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, पर मैं बैठ भी नहीं सकती, रिलैक्स भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमने आने जाने का अपना ऑटो करवाया है। तो इतनी देर में यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ। तो बस अब मैं निकल रही हूँ। और इन्जॉय तो खैर इन्जॉय वाली बात नहीं है, सिर्फ मैं एक सलाम के लिए आई थी, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। और बस वो मेरा हो गया है। चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, बस अब मैं आ गई हूँ गेट के करीब। और यहाँ रखवाई थी मैंने अपनी जूतियाँ, जो कि आप देख रहे हैं। तो वहाँ से लेनी है मुझे अपनी जूतियाँ। तो क्योंकि यहाँ पैसों में रखवाई जाती हैं जूतियाँ, तो अब ये नहीं पता यहाँ कितने पैसे लगेंगे जूती रखवाने के। तो फ़िलहाल मैं पूछती हूँ, आपको बताती हूँ। 30 रुपये पड़े। नहीं जी गाइस, अब मैंने ले ली है और अब मैं जा रही हूँ। आगे तो जी यहाँ मेरा रिक्शा खड़ा है।
बादशाही मस्जिद। तो जी गाइस, जब हम दाता दरबार से निकले तो ये जो पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखाऊं। और ये मुझे शायद याद नहीं है कि मैं पिछली दफ़ा आई थी तो ये ब्रिज बना हुआ था या नहीं बना हुआ था, पर इस दफ़ा मुझे अच्छा लगा, या फिर शायद मैंने इस दफ़ा इसमें इतना इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो मैंने कहा चले मैं इस ब्रिज की बना लेती हूँ। और यहाँ पे दोबारा कब किसी का आना होता है, कब नहीं आना होता है। तो मैं बस यही देखती हुई जा रही थी कि इसी लाइन में सारी चीज़ें हैं यादगार, जो भी यहाँ के तारीख़ी चीज़ें हैं। मीनार पाकिस्तान हुआ, बादशाही मस्जिद हुई, शाही किला हुआ। तो बस अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज ही हम दाता दरबार गए हैं और आज ही हमने कराची वापसी जाना था। तो गाइस अब हम घर गए, घर जाके हमने अपना सामान लिया। सामान लेने के बाद हम लोग दोबारा स्टेशन के लिए निकले। पर आज जो हमारे साथ इतना बुरा हादसा हुआ है स्टेशन पे, जो कि आपको बता नहीं सकती। और ये हमारे साथ पिछली दफ़ा भी हुआ था और पता नहीं क्यों होता है, ये हम नहीं जानते। तो गाइस रीज़न ये था, वजह ये हुई और हादसा ये हुआ हमारे साथ कि हमने जब लाहौर स्टेशन पे गए तो हमारे पास सामान बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ़ एक आध बैग था। तो फिर भी हमने कुली किया क्योंकि हमने यहाँ का स्टेशन मतलब कि फ़ॉलो नहीं किया हुआ था और देखा हुआ नहीं था इतना ज़्यादा। और बाकी क्योंकि अम्मी के साथ आते थे तो अम्मी हमें गाइड करती थी। अब अम्मी नहीं थी तो मैं अपने भांजे के साथ आई थी और ये भी अपने होश में एक तरीके से फ़र्स्ट टाइम आया है। तो फिर हमने कहा चलो कुली हमें सही ट्रेन में बिठा देगा, पर कुली ने हमें बिल्कुल गलत ट्रेन में बिठा दिया। हमें बैठना था कराकरम में और कुली ने हमें पंजाब से भी आगे जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया, जो कि फिर हमें एनी टाइम पता चला कि ये क्या हो गया हमारे साथ। और हमें तो कराची जाना था और कराकरम हमारी ट्रेन थी, ये इसने हमें कौन सी ट्रेन में बिठा दिया। फिर हम जल्दी जल्दी अपनी सही ट्रेन में जाके बैठे और बहुत मसले मसाइल के साथ हम अपनी ट्रेन में जाके बैठे, जो कि ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को सही टाइम पे अपनी ट्रेन का पता चल गया था, वरना आज हम पता नहीं कहाँ पहुँचे हुए होते। तो ये हमारे साथ ये लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तब भी हमारे साथ ये हादसा हुआ था और इस दफ़ा जब हम गए हैं तब भी हमारे साथ ये हादसा हुआ है क्योंकि हम शुरू से अपनी अम्मी के साथ ही आते जाते रहे हैं तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। पर ये जो 2 दफ़ा से हम लाहौर गए हैं तो अपनी अम्मी के बग़ैर गए हैं। पिछली दफ़ा अम्मी थी पर अम्मी का साथ नहीं था और इस दफ़ा अम्मी बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस दफ़ा ये 2 दफ़ा हमारे साथ हादसे हुए हैं और हम इसीलिए इतनी दूर दूर जो जगह है अपनी अम्मी के बग़ैर नहीं जाते क्योंकि हमने कभी इन जगहों पे अपनी अम्मी के बग़ैर सफ़र नहीं किया। तो यहाँ भी अम्मी की बहुत याद आई और जाते हुए भी हम इस तरीके से डरते हैं कि ना जाने हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, हम पहुँच भी पाएंगे अपनी मंजिल पे या नहीं पहुँच पाएंगे। फिर भी हम अल्लाह का नाम लेके निकल पड़ते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो।